गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5। फिफ्थ मॉडल टेस्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फाइंड टू कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स द सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 313। यानी आपको दो ऐसे नेचुरल नंबर बताने हैं कंजुगेटिव जिनका अगर हम स्क्वायर करें और फिर उनको ऐड करें तो कितना है 313। तो अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। एक नंबर को क्या मानते हैं हम एक्स मानते हैं, दूसरे को क्या मानते हैं एक्स प्लस वन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस वन इन दोनों को स्क्वायर करो और फिर ऐड करो। आंसर कितना आना चाहिए 313। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट ही करना, आपको लिखना है ठीक है। लेट फर्स्ट नंबर एक्स, सेकंड नंबर एक्स प्लस वन, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि एक्स क्वेश्चन में थोड़े गिवन है, हमारे को हमने मानना है तो फिर हमारे को वो लिखनी पड़ेगी। स्क्वायर खोल दो, इसका स्क्वायर क्या होगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 313। ये कितना हो गया आपका 2x स्क्वायर और प्लस 2x, और ये प्लस वन है इधर आके माइनस होएगा, ये तो माइनस का 312। अब मैं कहता हूँ दो कॉमन लेके काट दिया करो, उससे क्वेश्चन छोटा हो जाता है आपका, ठीक है। दो कॉमन लेके काटोगे ये आ गया। अब इसके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 13 और 12। प्लस के 13 बन जाएंगे और माइनस के क्या बन जाएंगे आपके 12x बन जाएंगे। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे आपके x प्लस 13 और x माइनस 12। इसको रिजेक्ट कर देना क्योंकि यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -13, लेकिन हमारे को क्या चाहिए नेचुरल नंबर, तो ये रिजेक्ट कर दो। तो ये हमारा x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 12 आ गई। x की वैल्यू 12 आ गई तो हमारे से तो दोनों नंबर पूछे हैं। फर्स्ट नंबर कितना था x का मतलब 12। सेकेंड नंबर हमने कितना माना था x प्लस वन, यानी कि 12 प्लस वन तो कितना आएगा आपका 13। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर आ जाएगा। देखो सेकंड क्वेश्चन में आपसे डिस्टेंस पूछिए सिर्फ इन दोनों पॉइंट के बीच की। तो आप क्या करोगे, ये डायग्राम बनाओ, पॉइंट का नाम दे दो ए बी, इसके कोऑर्डिनेट लिखो और इसके कोऑर्डिनेट लिखो -1। ए बी निकालनी है आपको, ए बी डिस्टेंस। तो क्या होती है देखो, दोनों कोऑर्डिनेट के साइन क्या है सेम है, तो माइनस करेंगे, 10 में से 4 माइनस कर दो। इनके साइन क्या है अलग अलग है, एक 7 है और एक -1 है, तो दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो ये आपका कितना हो गया 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 8, 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 100 आ गया। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 10। तो इन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट्स। थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर टावर खड़ा हुआ है, ये मान लो क्या है टावर है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है, ग्राउंड के ऊपर ये पॉइंट है। यहाँ से हमने देखा विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये टावर का फुट है और ये पॉइंट है मान लो पी, ये इससे 15 मीटर की क्या है डिस्टेंस पे है। यहाँ से हमने टावर के टॉप पे देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना 60, तो ये वाला एंगल आपका कितना है देखो यहाँ पे 60 डिग्री है। और फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया, आपको क्या निकालनी है हाइट। तो सब कुछ आप लिखोगे पहले, मान लो नाम दे दिया आपने ए बी, तो आप लिखोगे लेट ए बी इज द टावर, ए बी क्या है टावर है, एंड टावर की हाइट को आप क्या मान लो एच मीटर मान लो, एंड लेट हाइट ऑफ टावर या ए बी एक ही बात है, हाइट ऑफ टावर को आप क्या मान लो एच मीटर मान लो। फिर आप क्या लिखोगे इन ट्रैंगल ए बी पी, इस ट्रैंगल की अगर मैं बात करूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एच अपॉन 15 वो क्या होता है 1060, और 1060 कितना होता है आपका √3 होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एच की वैल्यू कितनी आएगी 15√3 मीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। लास्ट में लिख देना सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 15√3 मीटर। फोर्थ क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें कहता है लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको क्यूबॉइडल बॉक्स की दे रखी है ना, यानी कि क्यूबॉइड की शेप में एक बॉक्स है, उसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट गिवन है, फाइंड द सरफेस एरिया। देखो जब भी कुछ भी ना गिवन हो ना कि टोटल या कर्ड, तो हमेशा ही क्या निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया के अंदर टोटल सरफेस एरिया ही निकाला जाता है हमेशा। टोटल का मतलब होता है जैसे रूम है, रूम की 4 दीवारें और उसके 2 फेस, एक क्या है छत और एक क्या है फर्श, ये भी तो इसके क्या है फेस है, तो इनके एरिया को भी हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो आप मेरे को बताओ क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में एच एल। अब वैल्यू पुट कर देंगे हम बस, एल इंटू बी यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 1.2, फिर 1.2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से, और फिर 4 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। देखो आपका आंसर क्या आएगा, ये 12 चौके 48 यानी कि 4.8, ये 12 दूनी 24 यानी कि 2.4 और प्लस में 8, तो ये कितना आ गया अपना। ये देखो आप ऐसे कर लिया करो 48 और 24 कितना होता है 72 होता है ना, तो पॉइंट लगा दो ठीक है। और 7 और 8 कितना होता है 15 यानी कि 15.2।
15.2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 का डबल होता है 30.2 का डबल कितना होता है 4, 30.4, और ये मीटर है तो आंसर अपना किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर यूनिट होती है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, प्रोबेबिलिटी का बिल्कुल आसान है। एक बैग के अंदर, जब भी ये बैग वाला क्वेश्चन है ना, तो आप क्या किया करो, ये रफ डायग्राम बना लिया करो। इसमें क्या है, आपकी 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है और 4 वाइट बॉल है। आप लिखा करो नीचे टोटल बॉल्स। टोटल बॉल्स कितनी होगी आपकी, 12 होगी। एक बॉल इसमें से ड्रॉ करी, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो रेड आएगी और नॉट वाइट। तो हम पहले क्या लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल केसेज अपॉन में टोटल केसेज, यानी कि ऊपर नीचे तो कितने लिखोगे टोटल बॉल्स, ऊपर आपको निकालनी क्या है रेड, तो रेड कितनी है 3, 3/12 कितना होता है 1/4। सेकेंड क्वेश्चन में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नॉट वाइट, यानी कि वाइट बॉल नहीं आनी चाहिए। आप मेरे को बताओ वाइट है कितनी 4, ये नहीं आनी चाहिए, तो चाहे ये ले आओ चाहे ये ले आओ, यानी कि 3 + 5 8 होंगे फेवरेबल केसेज, और नीचे तो 12 आना ही आना है। 8/12 4 पे काट दो, 2/3 इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो सेक्शन बी स्टार्ट होता है। इसमें आपको इन इक्वेशंस को सोल्व करके और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो मैंने आपको बता रखा है कि एक्स और वाई जब भी डिनोमिनेटर में होना तो अपने को इक्वेशन पहले चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लेट करोगे क्या, 1/x + y को आप क्या मान लो, a मान लो, और 1/x - y को क्या मान लो, आप b मान लो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी। देखो ये 10/x + y का मतलब पता है क्या होता है, ये होता है 10 × 1/x + y, एक ही तो बात है ना। और 1/x + y को हमने क्या माना है a, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, ये 10a हो जाएगा, प्लस ऐसे ही ये क्या हो जाएगा फिर 2b इक्वल टू कितना है 4। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। यहाँ से बताओ ये कितना होएगा 15a, और ये कितना होएगा -5b इक्वल टू कितना है -2। सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मैंने आपको ये काफ़ी बार बात बताई है कि आप कोशिश किया करो उन दोनों कोफिशिएंट को सेम बनाने की जिसके अंदर क्या है साइन अपोजिट है, एक प्लस का है और एक क्या है माइनस का। ऊपर वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले को किससे कर दो 2 से। देखो 5 से करोगे तो कितना आएगा आपका 50a, और प्लस में कितना आ गया 10b इक्वल टू 20। 2 से करोगे तो आपका ये हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, अब इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड करने से ये कट जाएंगे, है ना। कितना आ गया 80a, और 20 में से 4 गए 16, ए कितना आ गया आपका 16/80, यानी कि 1/5, क्योंकि 16 5 जा कितना होता है 80 होता है। तो ये आपका आ गया ए, लेकिन हमें ए थोड़ी निकालना है। अब आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर दो, इस इक्वेशन में 1 में पुट करो तो देखो 10 1 क्या थी 10 × ए कितना 1/5 प्लस 2b इक्वल टू 4। अच्छा ये कितना होगा 2 हो जाएगा ना, और 2 उधर लाके क्या कर दो माइनस कर दो, तो b कितना आएगा आपका 1। अपना b भी आ गया और क्या आ गया a भी आ गया। अब जो क्वेश्चन में आपने ये सपोज किए थे ना स्टार्टिंग में, अब दोबारा यहाँ पे आ जाओ। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमने क्या पुट किया था बताओ, 1/x + y को हमने a लिखा था, है ना, और a की वैल्यू कितनी बताओ 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x + y कितना आ गया बताओ 5 आ गया। ये थर्ड इक्वेशन हम दे दो। इसी तरह से 1/x - y को हमने क्या माना था b, और b कितना है यहाँ से 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो x - 1 कितना आ गया 1 आ गया, x - y। अब आप मेरे को ये बताओ ऐसे क्वेश्चन को मैंने कितनी बार आपको बताया है कि x और y की डायरेक्ट वैल्यू कैसे पता लगाते हैं। x क्या होता है बताओ, इधर वाली दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, और y क्या होता है इन दोनों को माइनस करके 2 से क्या कर दो डिवाइड। अपने को x और y निकालना था, यही इस क्वेश्चन के क्या है करेक्ट आंसर है आपके। सेवंथ क्वेश्चन में देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें आपसे ये कहा गया है कि एपी के अंदर A12, देखो A12 का मतलब क्या होता है, A12 कह लो या T12 कह लो, इसका मतलब होता है 12th टर्म, कि एपी की अपने को T12 दे रखी है कितनी 37, और T12 का फॉर्मूला क्या होता है A + 11D होता है, और D कितना दे रखा है क्वेश्चन में अपने को 3, तो ये 33 उधर आके माइनस होएगा तो A कितना आएगा अपना 4। देखो A भी आ गया अपना, और D क्वेश्चन में गिवन है कितना 3। अब कुछ भी निकालना पूछ ले हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि A और D तो इंपॉर्टेंट होता है ना एपी में। आपको निकालना है क्या A निकाल लिया, A कितना आ गया अपना 4, एक आंसर तो ये आ गया। फिर S12 का मतलब क्या होता है बताओ, S12 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स, है ना, ये S12 भी बोलते हैं। अच्छा सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला बता दो अब कितना होता है n/2
इंटू ए प्लस एल होता है। एन, एन का मतलब कितनी टर्म, 12 टर्म है ना। ए फर्स्ट टर्म कितनी 4 प्लस एल लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब यहाँ पे क्या है बताओ। देखो आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना तो आपको पहले 12th टर्म निकालनी पड़ेगी, और 12th टर्म क्वेश्चन में गिवन तो है 37, 12th टर्म आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो 6 इंटू 41, तो 246 इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। अच्छा अब बच्चे को मान लो कई बार ये ध्यान नहीं रहता फॉर्मूला, तो वो एस एन का फॉर्मूला ये भी लगा सकता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगा दो फॉर्मूला। n कितना है बताओ 12, क्योंकि 12 टर्म का सब निकालना है अपने को। 2 इंटू ए कितना है बताओ, ए हमने निकाला 4, n कितना 12, डी कितना क्वेश्चन में दे रखा था 3, इससे भी आपका वही आंसर निकलेगा, ठीक है 8, और 11 इंटू 3 कितना होता है 33। तो देखो 6 इंटू 41 आ गया ना वही, यानी कि 246। तो मैं कहने का मतलब ये है, अगर ये फॉर्मूला ध्यान नहीं भी रहता तो ये तो एवरग्रीन फॉर्मूला है, ठीक है। आप इसको तो कहीं पे भी लगा दो, चाहे लास्ट टर्म गिवन हो चाहे ना हो आपको। अब देखो 9th क्वेश्चन, इसमें कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल। आपको सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ विच इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 11 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड कितनी है 11, और स्क्वायर की साइड अपने को पता है सारी क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। इस स्क्वायर का पेरीमीटर बता दो आप मेरे को कितना होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, चारों साइड का सम। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 11 प्लस 11 प्लस 11 और प्लस 11 यानी कि 44, या 11 को 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये अपना स्क्वायर का पेरीमीटर आ गया। अब पता है क्या कहता है, एक ऐसा सर्कल है जिसकी सर्कमफेरेंस इक्वल है किसके, इस पेरीमीटर, इस स्क्वायर के पेरीमीटर के। तो आप मेरे को बताओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर क्या हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ये भी कितनी आ गई 44 आ गई, क्योंकि ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। यहाँ से r की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी आपकी 7 आएगी, क्योंकि मैंने कल भी आपको एक चीज़ याद करवा दी थी कि याद रख लो r की वैल्यू 7 होगी तभी सर्कमफेरेंस कितनी होती है 44। और जब r7 आता है तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया कितना आता है बताओ 154 आता है ना, निकाल के देख लो। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर, एक 7 कटेगा, 22 इंटू 7 करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का क्या है आपका आंसर है। 10th क्वेश्चन में देखो ये आसान सा क्वेश्चन है। इसमें कहता है ए गेम कंसिस्ट्स ऑफ टॉसिंग ए 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स, यानी कि 1 रुपए का जो सिक्का होता है ना उसको 3 बार टॉस करते हैं, 3 बार उछालते हैं। एंड नोटिंग इट्स आउटकम, आउटकम का मतलब क्या होता है रिजल्ट, और जो भी उस सिक्के के ऊपर रिजल्ट आएगा, यानी कि कभी हेड आएगा कभी टेल आएगा, उसको हमने क्या कर लिया, नोट कर लिया। देखो एक क्वाइन को 3 बार उछालो या 3 क्वाइन को 1 बार उछालो, दोनों का मीनिंग क्या है मैथ में सेम है। पहले तो मैं टोटल केसेज लिखता हूँ, टोटल केसेज कितने होते हैं। टोटल केसेज होते हैं, देखो एक कॉइन को 1 बार उछालते हैं तो 2 केस होते हैं, हेड या टेल। 2 बार उछालते हैं तो 2 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, 3 बार उछालते हैं तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 8 हो गए, ठीक है। अब ये 8 कौन से होते हैं ये बताता हूँ मैं आपको। देखो 2 बार जब हम उछालते हैं तो या तो हेड हेड आता है, या टेल टेल, या हेड टेल, या टेल हेड, यही होते हैं ना। ऐसे ही ये 4 के 4 केस यहाँ पे भी लिख लो, रिपीट कर दो। अब बात रहेगी किसकी, तीसरे कॉइन की। अब तीसरे कॉइन को जब हम उछालेंगे या तो हेड आएगा और या क्या आएगा बताओ, टेल आएगा। मैंने इन चारों के आगे हेड लिख दिया, इन चारों के आगे टेल लिख दिया। बताओ 8 केस हो गए। इन 8 केस के अलावा और कोई 9वां केस हो ही नहीं सकता, और ये 8 अलग अलग है। कोई भी आप ऐसा मेरे को बता दो कि ये और ये सेम है, बिल्कुल क्या मिलेंगे आपको, अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। अब कहता है हनीफ विंस, हनीफ जीतेगा कब, इफ ऑल द टॉसेज गिव द सेम रिजल्ट, यानी कि तीनों बार जब वो क्वाइन को उछालेगा ना उनके ऊपर रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम। मतलब या तो तीनों बार क्या आना चाहिए, हेड, या फिर तीनों बार क्या आना चाहिए, टेल। लिख रखा है इसने 3 हेड्स और 3 टेल्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। आप मेरे को बताओ, पहले हम जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं और उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो किसकी आ जाएगी, वो हारने की। अच्छा अब जीतेगा कब बताओ, या तो तीनों बार हेड आए और या फिर तीनों बार क्या है आपके टेल। इन 2 केसेस पे वो जीतेगा, ठीक है। क्या लिखोगे आप, टोटल केसेस 8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, यहाँ पे लिखते हैं ना प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम। देखो टोटल केसेस 8 है, नीचे आएंगे कितने पे जीतेगा, 2 पे, यानी कि 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम
लूजिंग द गेम। 1 में से 1/4 माइनस कर दो, 4 एलसीएम लोगे तो 4 माइनस 1 यानी कि 3/4 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो 11th क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे कि नेचर ऑफ रूट्स बताना है इस इक्वेशन का, और अगर रियल रूट्स है तो उनको फाइंड भी करो, और किस फॉर्मूले से फाइंड करने हैं आपको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, किससे करने हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो हम फाइंड करते हैं, पहले तो डी निकालते हैं क्योंकि नेचर के लिए क्या चाहिए अपने को, डी चाहिए। तो ए कितना है इस क्वेश्चन में 2, बी कितना है -6, सी कितना है 3, डी निकालेंगे b² - 4ac। b² यानी कि -6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा, -4 इंटू ए इंटू सी, तो 36 माइनस के ये कितने आ गए आपके 8, 8 3 जा 24 यानी कि 12। डी क्या आ गया बताओ, 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो हम क्या लिखेंगे, सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल और क्या आ गए आपके अनइक्वल आ गए। अब हमारे को क्या करना है, रूट्स निकालने भी पड़ेंगे। नाउ हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बताओ x की वैल्यू क्या होती है, -b प्लस माइनस √d/2a, यही फॉर्मूला होता है आपका। अब देखो क्या करोगे, -b कितना बताओ -6 प्लस माइनस √d, d कितना 12 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ सोल्व करेंगे। देखो ये माइनस माइनस प्लस, इसको क्या लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दे। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है ताकि मैं एक 2 को बाहर निकाल सकूं और √3 अंदर पड़ा रहेगा। अब कई बच्चे इसको 4 को 6 से काट देते हैं ना 2 पे, लेकिन ऐसे नहीं कटता। जब भी प्लस माइनस का साइन हो ऊपर से 2 कॉमन ले लो, 2 अगर कॉमन लोगे तो आपका ये बच गया। अब ये 2 इस पे कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया आंसर अपना, 3 प्लस माइनस √3/2, यानी कि एक बार बीच के साइन को क्या ले लो, प्लस का, और एक बार क्या ले लो, माइनस का, और यही आपके इस क्वेश्चन के क्या आगे 2 रूट आ जाएंगे। ठीक है, खत्म क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है आपके लिए। ये कहता है रूही अपने घर से लेके कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहती है 300 किलोमीटर की, यानी कि वो जो है ना 300 किलोमीटर दूर किसी सिटी में जाना है उसको। वो कहता है अगर पार्टली का मतलब क्या होता है, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रेवल करे और कुछ डिस्टेंस वो किससे ट्रेवल करती है, बस से, यानी कि कुछ दूरी तक तो वो ट्रेन में जाती है और फिर उससे आगे वो कहाँ जाती है, बस में जाती है। सी टेक्स 4 आवर्स, यानी उसको 4 घंटे लगते हैं। कब, इफ सी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। आप मेरे को ये बताओ 300 टोटल थी, अगर ट्रेन से 60 गई तो बस से कितनी गई, 240 रिमेनिंग। फिर कहता है अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाए और रिमेनिंग बस से यानी कि 200 बस से जाए तो उसको पहले से 10 मिनट ज़्यादा लगेंगे। आपको बताना है ट्रेन की स्पीड कितनी है और बस की स्पीड कितनी है, अलग अलग से बताना है। ठीक है, आप मान लो जो भी चीज़ आपको निकालनी हो उसको क्या कर लो, लेट कर लो आप। पहले ट्रेन है तो पहले मैं ट्रेन लिख देता हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू क्या मान लो, x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ बस इसको आप क्या मान लो, y किलोमीटर पर आवर मान लो। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाए और बाकी 240 किलोमीटर बस से जाए तो उसको 4 घंटे लगते हैं। टाइम दे रखा है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब ये बताओ डिस्टेंस इसने कवर करी कितनी, 60, किससे, ट्रेन से, और ट्रेन की स्पीड क्या है, x है ना, इतना टाइम लग गया। बाकी कितनी बच गई डिस्टेंस, 240, किससे करेगा, बस से, और बस से स्पीड कितनी है, y। इस तरह से जो ये टोटल टाइम है ये कितना है बताओ, 4 घंटे। क्या मुश्किल था ये क्वेश्चन, यहाँ तक तो बिल्कुल आसान है ना, मैंने सिर्फ टाइम का फॉर्मूला लगाया। देखो आप 4 काट सकते हो, अगर ये तीनों टर्म 4 से कटती है ना, ये 4 पे काटोगे 1, इसको 4 पे काटोगे 15, इसको 4 पे काटोगे कितना आ गया आपका 60। तो यानी कि आप क्वेश्चन को छोटा कर सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, 15/x प्लस में 60/y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, 1। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहता है, देखो सेकंड इक्वेशन में है कि अगर आप 100 किलोमीटर ट्रेन से जाते हो, यानी कि 100 अपॉन में ट्रेन की स्पीड कितनी, x, इतना टाइम लगेगा। बाकी के 200 किलोमीटर आप बस से यानी कि y की स्पीड से जाते हो, टोटल टाइम कितना लगा आप मेरे को बताओ, पहले से 10 मिनट ज़्यादा। पहले कितने घंटे लगते थे, 4 घंटे। 4 घंटे में कितनी मिनट होती है, 240, और 10 मिनट इससे और ज़्यादा, यानी कि 250 मिनट लग गई अब की बार।
250 मिनट में कितने घंटे होते हैं, 60 से डिवाइड करो, यानी कि 25/6 आवर्स। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे कैलकुलेशन। ये कितना लगेगा, 25/6। अब मैं देखो आपको मैं काटना सिखा रहा हूँ, इधर 25 है ना, आप इधर से 25 कॉमन ले लो, आ रहा है इन दोनों में से, बिल्कुल आ रहा है 25 कॉमन लोगे तो कितना बच गया बताओ, ये 4, और 200 को 25 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 8। भाई 100 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 4 आता है, तो 200 उसका डबल है ना, तो आंसर भी डबल आएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, इस 25 को इस 25 से कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया बताओ, यहाँ से आपकी इक्वेशन आ गई 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/6। ये क्या आ गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी डिनोमिनेटर में x और y आ जाए ना, उसको क्या कर लो आप, लेट कर लो, लेट कर लो। 1/x की जगह आप a मान लो, और 1/y की जगह आप क्या मान लो, b मान लो। ठीक है, अच्छा इसमें एक बात हो रहा है, ये नीचे 6 है ना, आपको परेशान करेगा लास्ट तक। आप तीनों टर्म को 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी कि दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 6 से। इसको 6 से करोगे, 6 4 जा कितना हो गया 24, इसको 6 से करोगे कितना आ गया 48, और 1/6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 6 से 6 आपका क्या है, कट जाएगा, ये आ गया। तो मैं इक्वेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ, अब दोबारा नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। देखो 15/x प्लस 60/y, ये क्या है आपका 15/x प्लस 60/y इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आपकी क्या है, 24 और 48, ये आपकी है 24/x और प्लस 48/y इज इक्वल टू क्या आ गई 1, है ना, इजी बन गई अब ये। अब मैं कहता हूँ पुट कर दो आप, 1/x को a पुट करो और 1/y को क्या पुट करो b, तो फिर ये क्या बच गई बताओ 15a बन गई, और ये क्या बच गई 60b इक्वल्स टू 1, और इसमें भी ये कितना आ गया 24a, और ये कितना आएगा 48b इक्वल टू 1। अब आपको क्या बनाना है, इक्वल बनाना है कोफिशिएंट को, आपकी मर्जी है, चाहे आप इन दोनों को इक्वल बना लो, चाहे इन दोनों को इक्वल बना लो। अच्छा अब ये मत कर देना कि ऊपर वाली इक्वेशन को 48 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली इक्वेशन को 60 से, बहुत बड़ा होएगा। ठीक है, अपने को दोनों सेम बनाने हैं, तो इनका एलसीएम ले लो, 60 और 48 का एलसीएम, दोनों 12 पे जा रहे हैं, 12 5 जा 12 4 जा, तो एलसीएम पता है कितना आएगा इनका, 12 इंटू 5 इंटू 4, यानी कि 12 5 जा 60, 64 जा, यानी कि 240 आएगा। एलसीएम कितना आ गया 240। तो मैं कहता हूँ मैं दोनों नंबर को 240 बना सकता हूँ। कैसे बनेंगे पता है, 60 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 240 बन जाए, 4 से, और 48 को किससे करेंगे 5 से, तो कितना बन जाएगा ये आपका 240। तो बस 4 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करोगे और इसको 5 से करो, और अब क्या कर दो, माइनस कर दो, बस ये कट गए, 60 में से 120 गए माइनस के 60, और 4 में से 5 गए माइनस के 1, माइनस से माइनस कट गया, ए कितना आ गया आपका 1/60 आ गया, ए 1/60 आ गया। बताओ इसको कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, इसमें पुट कर दो, आसान रहेगा। तो बताओ इक्वेशन नंबर 1 क्या थी बताओ, 15a प्लस 60b इक्वल्स टू 1 था, है ना, 15 इंटू ए का मतलब 1/60, और प्लस में क्या आ गया 60b, और इज इक्वल टू कितना है आपका 1, ये काट दो 4 पे, तो कितना आ गया ये 60b इज इक्वल टू 1, ये 1/4 है, इधर आके माइनस होएगा, तो 4 - 1 यानी कि 3/4, 60 को नीचे ले जाओ तो b कितना हो गया बताओ 3/4, 60 नीचे आ जाएगा, और ये 20 पे कट जाएगा, यानी कि 1/80, a भी आ गया आपका और b भी आ गया। सो हमने a को क्या माना था बताओ 1/x, और a की वैल्यू कितनी आई 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x कितना आएगा आपका 60, और ऐसे ही यहाँ से y कितना आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, y आ गया। ये किसकी स्पीड मानी थी बताओ हमने, ट्रेन की, स्पीड ऑफ ट्रेन, और ये हमने किसकी स्पीड मानी थी, बस की, स्पीड ऑफ बस, और यही हमारे इस क्वेश्चन के क्या है आंसर है। तो आपको लीनियर इक्वेशन को बस सोल्व करना आना चाहिए, और क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किलात है नहीं इसमें। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, एक टावर बना लो, मान लेता हूँ मैं यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है एक टावर है, और इससे 40 मीटर अवे एक पॉइंट है यहाँ पे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। मैं क्या करता हूँ इस लाइन को थोड़ा सा मैं इरेज कर रहा हूँ, छोटी बनाते हैं ये ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं इस टावर को है ना बस इतना इतना बना रहा हूँ आपके लिए, ये टावर है,
अब यहाँ 40 मीटर अवे पॉइंट है ये वाला, इससे देखा तो एलिवेशन कितना बना इसका टॉप का 30 डिग्री, ये एंगल कितना है आपका बताओ 30 डिग्री है, ये बना दिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वाटर टैंक ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि जो टावर है ना, इस टावर के टॉप के ऊपर एक क्या लगी हुई है, पानी की टंकी लगी हुई है, ठीक है। ये क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक बताओ वाटर टैंक है। जैसे हमने टावर के ऊपर क्या, मान लो घर के ऊपर हमने टावर लगाया था, या टावर के ऊपर कोई और दूसरा टावर आ गया, ठीक है, या फ्लैग स्टाफ आ गया, घर के ऊपर जो हम झंडा लगाते हैं, फ्लैग लगाते हैं, इसी तरह से ये क्या बनी हुई है, पानी की टंकी बनी हुई है। इसके टॉप पे देखा तो एंगल बना 45, यानी कि ये वाला एंगल पूरा ये आपका कितना है 45 डिग्री है। ये कितना आपका 45 हो गया। आपको निकालने क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये टावर कितना हाई है ये, और डेप्थ ऑफ द टैंक, डेप्थ का मतलब क्या होता है, गहराई, टंकी की गहराई। अब देखो टंकी की ऊंचाई कह लो या गहराई कह लो, एक ही तो बात है। इसको क्या मान लो आप, एक्स मान लो। तो आपको ये दोनों चीजें निकालनी है, ठीक है। नाम दे दो इनका, ए बी सी और डी। आप लिखोगे लेट डेप्थ ऑफ द टैंक इज इक्वल टू एक्स मीटर और हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच मीटर। अब इस ट्रायंगल की बात करूंगा मैं छोटी की, ठीक है। इन ट्रायंगल PCD बताना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी h अपॉन 40 इक्वल टू, छोटी वाली ट्रायंगल में एंगल कितना है 30, tan 30 होता है 1/√3, तो h √3 कितना आ गया अपना 40, h कितना आ गया अपना 40 डिवाइड बाय √3। देखो चाहो तो इतना छोड़ दो, अगर इसको थोड़ा सोल्व करना है तो रैशनलाइज कर दो, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, इतना छोड़ सकते हो आप, ठीक है। ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ये क्या है ये बताओ, एच का मतलब टावर की हाइट आ गई, लेकिन हमें क्या निकालनी है, एक्स भी निकालना है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में लेंगे हम, किसमें, ए सी डी, बड़ी ट्रायंगल में, ए, ये सी और ये डी। अच्छा ये परपेंडिकुलर कितना है आपकी बार, एक्स प्लस एच है, बेस कितना है 40 और tan 45, tan 45 कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x प्लस में h कितना आ गया 40। अच्छा किसकी वैल्यू पुट करें, h की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ से x निकाल लो आप, x कितना आएगा 40 माइनस में h, 40 माइनस h, h देख लो कितना है, ये रहा 40 √3/3, क्रॉस आप एल्शियम ले लो, 40 और इसमें से करोगे 120 माइनस के 40 √3। देखो अगर कंफ्यूज होते हो ना तो बस इतना छोड़ देना, इतने में भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी किसी बच्चे की और अच्छी कैलकुलेशन है तो यहाँ पे वो √3 की वैल्यू भी पुट कर सकता है, लेकिन इतना भी छोड़ दोगे तो भी इनफ है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको प्रूव करना है, मैंने आपको बता रखा है पूरी बुक के अंदर ये 2 स्पेशल क्वेश्चन हैं और इनको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सीकेंट प्लस 10 अगर प्रूव करना है तो हम डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर को, किससे बताओ, हम डिवाइड करते हैं कोस थीटा से, क्योंकि टेन थीटा कब आएगा, जब आपका साइन अपॉन कोस हो, ठीक है। ये है, तो इसमें ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंड साइड लोगे आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस के 1, ये हो गया। अब आप क्या करो, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा, ऊपर नीचे कोस थीटा से डिवाइड करो, मतलब सारी टर्म को कोस थीटा से डिवाइड करो, क्या आएगा साइन बाय कोस माइनस कोस बाय कोस प्लस 1 बाय कोस, हर एक टर्म को ऊपर नीचे कोस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, बीच में साइन प्लस का आ जाएगा अब की बार, और ये क्या आ जाएगा अपना माइनस का आ जाएगा। अब क्या करो, इसको सिंप्लीफाई करो, देखो मेरे को बताओ साइन बाय कोस क्या होता है 10 होता है, कोस बाय कोस क्या होता है 1 होता है, 1 बाय कोस क्या होता है सीकेंट होता है, और ये क्या बन गया आपका, देखो ऊपर वाली चीज और नीचे वाली सेम है, बस ये माइनस की जगह प्लस है और ये प्लस की जगह क्या है माइनस है। अब आपको क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को कुछ नहीं करना, इसको हमें लास्ट तक क्या रखना है सेम रखना है, ठीक है। सिर्फ न्यूमिनेटर के अंदर इस 1 को क्या करना होता है, हमारे को चेंज करना होता है। देखो क्या आ गया, ये हमारा tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा माइनस 1 यूजिंग द आइडेंटिटी दिस इज इक्वल टू 1। जब सीकेंट और tan में आंसर लेके आना होता है तो 1 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखते जाना है नीचे, मैं बार बार नहीं लिख रहा, सेम कॉपी करना है आपको, ठीक है। अब बताओ आइडेंटिटी लगाओगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, यानी कि सीकेंट माइनस 10। अब मैंने आपको बता रखा है कि गलती अगर ना हो आपसे, अगर आप ये चाहते हो तो आपको कुछ भी ज़्यादा सोचना नहीं है, ये कॉमन ले लो दोनों में से,
कॉमन ले लिया, कॉमन लेके अंदर क्या लिखना है, ब्रैकेट के जो डिनोमिनेटर है ना वही लिख दो, ठीक है। अंदर क्या लिखोगे आप, टेन थीटा प्लस 1 माइनस के सीकेंड थीटा, और नीचे भी यही है, टेन थीटा प्लस 1 माइनस के सीकेंड थीटा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। आंसर क्या आएगा आपका, टेन थीटा प्लस में सीकेंड थीटा। और देखो यही प्रूव करना था आपको, राइट हैंड साइड प्रूव होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके। अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके खत्म हो गए, अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आसान है। एक्सप्रेस करना है 156 को एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो देखो 156 के प्राइम फैक्टर बना लो आप। पहले 2 पे डिवाइड होगा, फिर 2 पे होगा, फिर 3 पे होगा, बस ये प्राइम नंबर आ गया। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 की पावर कितनी होगी, 2 इंटू में 3 इंटू में 13। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में कहता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। कई बच्चे इसका आंसर 1 बताते हैं, 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना मान लोगे आप, 2 मान लोगे, ठीक है। व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। जिसको टेबल आती है ना, मैं कह रखा हूँ 25 तक जिसको टेबल आती है, 20 तक भी आती है, तो मैथ आपके लिए आसान हो जाता है। आपको 13 की टेबल आती है, तो आपको पता है 26 जो होता है ना वो 2 इंटू 13 होता है, और 91 जो होता है वो 7 इंटू 13 होता है। एचसीएफ क्या होता है, दोनों में कॉमन, हाईएस्ट क्या है कॉमन, 13 है, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है ही नहीं। एचसीएफ क्या हो गया आपका, 13 हो गया, बस इस क्वेश्चन का आंसर। इसमें कहता है पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर है जहाँ पे जो क्यू है ना, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो कैसा है, देखो 2 की पावर n और 5 की पावर m। अच्छा, इसके mn का मतलब यहाँ पे ये होता है कि n कुछ भी हो सकता है, मतलब 2 की पावर हो सकता है 3 हो, तो यानी कि 2 3 बार मल्टीप्लाई होएगा। m की जगह मान लो 6 हो आपका, तो 5 कितनी बार मल्टीप्लाई होएगा, 6 बार। मैं तो सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिनोमिनेटर में सिर्फ या तो 2 आएगा और या क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि एक्सप्रेशन ऐसी है। तो फिर बताओ मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है, टर्मिनेटिंग। क्योंकि डिनोमिनेटर में जब 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आता ना, तो हमेशा डेसिमल एक्सपेंशन आपकी टर्मिनेटिंग होती है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, सम ऑफ जीरोज निकालना है इसका। सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला बता दो आप, कितना होता है सम ऑफ जीरोज, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस को बाहर रखो, ब्रैकेट लगाओ, बी, बी कितना -8, ए कितना 2, ये माइनस माइनस प्लस, और 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4, ये आंसर आ गया अपना। इसमें कहता है विच ऑफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विल बी दिस एंड दिस। मतलब कहता है ये 4 आपको पोलिनोमियल दे रखे हैं, इसमें से वो पोलिनोमियल बताओ जिसकी सम ऑफ जीरोज तो कितना हो, 7 हो, 7 तो क्या हो उसका सम ऑफ जीरोज हो, और -5 क्या हो आपकी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो। इनमें से अपने को वो पोलिनोमियल छांटना है, ठीक है। देखो पहले में सम ऑफ जीरोज कितना मिलेगा आपको, इसी पोलिनोमियल की अगर मैं बात करूं, सम कितना मिलेगा -b अपॉन a, यानी कि 7, और 7 ही चाहिए। देखो प्रोडक्ट कितनी मिलेगी, c बाई ए, और c कितना है बताओ -5 अपॉन a कितना 1, तो कितनी मिलेगी -5। तो आपका यही तो आंसर है, देख लो 7 -5 चाहिए था, 7 -5, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। बाकी किसी भी ऑप्शन में आप देखोगे ना, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें सम कितना आए 7 आए और प्रोडक्ट कितनी आए -5 आए। सेवंथ क्वेश्चन में देखो, ये कंडीशन कब होती है बताओ, जब तीनों इक्वल होते हैं तो कौन से सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, खत्म क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन में क्या कहता है, दो नंबर्स का रेशियो 3:4 है, अगर दोनों में से 7 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये रेशियो इतना हो जाता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी करवाया था ये क्वेश्चन कि 2 नंबर है, आप उनको मान लिया करो। फर्स्ट नंबर को आप क्या मान लो, 3x मान लो, और सेकंड को आप क्या मान लो, 4x मान लो, क्योंकि रेशियो कितना है 3:4। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पता है क्या कहता है, इन दोनों नंबर में से अगर हम 7 माइनस कर दें, इनका रेशियो कितना बन जाता है 2/3। आप बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आसानी से x निकाल सकते हो, तो मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आपका 3 से करो। मैं पहले क्या कर रहा हूँ 3 से कर रहा हूँ, 3 3 9 -21, और 8 से करोगे 2 से करोगे तो ये कितना आएगा आपका 8x को इधर ले आओ, और -14 है +21 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताओ 7, x 7 आ गया, तो ये नंबर कितना होएगा 3 इंटू 7 यानी कि 21, और ये कितना होएगा 4 इंटू 7 यानी कि 28। और आपको निकालना क्या है, द नंबर्स विल बी 21 एंड 28, 21 एंड 28, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखो,
ये अपने को पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखा है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, तो सॉल्यूशन है तो अपन निकाल लेते हैं। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट 5, यहाँ कितना 7, यहाँ y का कोफिशिएंट 2, यहाँ कितना -4। ये दोनों तो इक्वल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर क्या है, पॉजिटिव। तो जब पहले दोनों इक्वल नहीं होते तो सॉल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। देखो 10th क्वेश्चन, इस इक्वेशन के आपको क्या बताने हैं, रूट्स बताने हैं। तो रूट्स बता देते हैं। एक्स स्क्र माइनस 7x प्लस के 12, फैक्टर क्या बनेंगे, देखो 4 और 3 बन रहे हैं ना, और माइनस के 7 लेके आने, तो माइनस के 4x और माइनस के 3x। अब देखो एक फैक्टर बनेगा x माइनस 4, एक x माइनस 3, इसको जीरो पुट करोगे x की वैल्यू 4 और यहाँ से कितनी आएगी x की वैल्यू 3, तो इसके जीरो या रूट्स कितने आ गए, 4 एंड 3 आ गए। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं कि k का मान आपको बताना है, k की वैल्यू जिसके लिए दोनों रूट्स क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आता है आपका, प्लस माइनस 2√6 आता है, क्योंकि हम d को क्या रखेंगे, 0। d क्या होता है, b² माइनस 4ac। b कितना है बता दो, k, यानी कि k² माइनस के 4 इंटू a इंटू में c। अब मैंने ये क्वेश्चन करवाया आपको, बार बार नहीं करवा रहा मैं आपको। देखो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 6 प्लस माइनस, यहाँ पे लगाओ प्लस माइनस, तो 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, और ये √6 और प्लस माइनस आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। 12th क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, फैक्टराइज। फैक्टराइज नहीं बल्कि ये क्या कहता है, रूट्स निकालने होते हैं। ठीक है, ये गलत प्रिंटिंग है, हर बार फैक्टराइज बोलते हैं लेकिन अपने को रूट्स निकालने होते हैं। इसको इधर लेके आओ, माइनस के 11x हो जाएंगे, प्लस के कितने हैं 10। अब देखो मल्टीप्लाई कितनी चाहिए अपने को, 10 3 जा 30, और 6 5 जा 30 होता है ना, और 6 और 5 से आप लेके आ सकते हो, है ना, माइनस के 6 कर दो और माइनस के क्या कर दो, 5 कर दो। पहले दोनों टर्म में से 3x को मना गया, x माइनस 2, यहाँ पे भी लिखो x माइनस 2, कितना बच गया अपना, माइनस के 5 बच गया। तो ये कितना आएगा, x माइनस 2 और 3x माइनस 5। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 5/3, और ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी है, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि ये नंबर जो है ना, 3 नंबर, एक कितना 13 है, एक कितना x है और एक कितना 3, ये 3 नंबर AP में है। तो x बताओ क्या होगा, x। तो आप क्या किया करो, x निकालना हो ना, तो इन दोनों को ऐड करके और 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी कि 16/2 कितना हो जाएगा 8। क्योंकि देखो अब 13 8 और 3 ये AP तो है, AP क्या होती है, ये कितना माइनस होगी, देखो 5, फिर 5 माइनस करोगे तो ये, यानी कि ये AP बन गई। तो अगर आपको मिडिल टर्म की वैल्यू निकालनी हो AP में, तो क्या किया करो, सीधा बस दोनों बाहर वाली टर्म को ऐड करके 2 से क्या कर दिया करो, डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। 14th क्वेश्चन देखो, 11th टर्म बतानी है इस AP की। 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a प्लस 10d होता है। a कितना है 13, 10 इंटू डी कितना, देखो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। आपको पता है कि AP बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है, 13 से कोई नंबर अगर 15 हो जाता तो 2 बढ़ गई, और 15 एंड 1/2 यानी कि 2.5 बढ़ गई, और 2.5 का मतलब क्या होता है 5/2 होता है। तो 13 प्लस में 25 यानी कि 38। 38 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। तो बचे हुए जो भी 25-26 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।